और आपकी आवाज के इस हिस्से में बात छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दे की। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की तो बीजेपी ने इस योजना का जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन अब इसी योजना की तारीफ केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार के मंत्री कर रहे हैं और आरएसएस की राज्य इकाई पहले ही इस योजना की तारीफ कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि छत्तीसगढ़ बीजेपी इस योजना पर क्यों सवाल उठा रही थी? क्या ये विरोध सिर्फ सियासी है? छत्तीसगढ़ में सभी नगरीय निकायों में 370 हमारे गोबर खरीदी केंद्र हमने शुरू किया है और 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर भी खरीद रहे हैं और उससे भी वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जो जैविक खेती की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और मैं समझता हूं कि जैसे आपने इसको स्केल अप किया है कमर्शियल लेवल पे और ऐसे जैसे वो आप कह रहे हैं ये कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो मैं समझता हूं इससे बाकी लोग भी, मैंने इसके कई और उदाहरण भी देखे हैं, मैंने कई और राज्यों में भी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसके बारे जानकारी दी। इससे जो मैसेज जाएगा बाकी स्टेट्स को ये कमर्शियल लेवल पे स्केलिंग अप का, उसका मैं आपका बहुत और आभारी हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। आरएसएस की तारीफ के बाद भूपेश बघेल सरकार की गोधन न्याय योजना को अब केंद्रीय मंत्री की भी तारीफ मिल गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने गोधन न्याय योजना की सराहना की। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट की जानकारी दी। वहीं गोधन न्याय योजना को केंद्रीय मंत्री की प्रशंसा मिलने पर राज्य सरकार खुश है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ योजनाएं बनाकर ही श्रेय ले रही है, योजनाएं लागू कैसे हो इस पर सरकार का ध्यान नहीं। अगर केंद्रीय मंत्री ने इसकी प्रशंसा की तो निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय कदम है। मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत महत्वाकांक्षी और गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है और राज्य सरकार की अगर प्रशंसा केंद्र सरकार के मंत्री कर रहे हैं तो निश्चित रूप से माननीय भूपेश जी इस प्रशंसा के पात्र हैं, उनको बधाई देना चाहिए। योजनाएं क्रियान्वित हो जाएं, जनता तक इसका लाभ पहुंच जाए, इसकी सरकार को चिंता करनी चाहिए। जब आप योजनाएं अच्छी चलाएंगे तो जनता खुद ही आपको श्रेय देती है, लेकिन ये जो श्रेय लेने की हड़बड़ाहट है और बार बार जो आप खुद अपने मुंह से कहते हैं बहुत अच्छा इसने बोल दिया उसने बोल दिया, ये साबित करता है कि आपको झूठे तरीके से श्रेय लेना है। योजनाएं क्रियान्वित हो ये आपकी प्राथमिकता है ही नहीं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीचंद सुंदरानी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मेरे सहयोगी देवेश तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं धन्यवाद श्रीचंद सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं। सर, ये तो दिक्कत की बात हो गई, पहले आरएसएस की प्रदेश इकाई, अब मंत्री हरदीप पुरी, तारीफ पर तारीफ हो रही है। आदरणीय मृदुल जी, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने, मैंने स्वयं गोधन योजना पे 2-3 बार डिबेट में शामिल हुआ हूँ, आपके यहाँ भी हुआ हूँ, आपके यहाँ ही हुआ हूँ ज्यादा करके। तो हाँ। हमने इस योजना का कभी विरोध नहीं किया, बल्कि हमने तो ये बात कही कि 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया था, क्रियान्वयन अभी नहीं हुआ है। कोरोना महामारी आते कई सारे समस्याएं आने के कारण सारा ध्यान केंद्र सरकार का कोरोना महामारी से निपटने में लगा। यह योजना तो नकल की गई यहाँ पे केंद्र सरकार के इसमें और आदरणीय भूपेश बघेल जी ने लागू की। ठीक है, ये योजना बहुत अच्छी है। हमने योजना पे प्रश्न चिन्ह उठाया कि क्रियान्वयन कैसे होगा, बजट का प्रावधान कितना रखा गया है, रेट 2 पहले 1 रुपए 1.5 रुपए की बात की, फिर 2 रुपए किया गया, 2 रुपए भी रेट कम है। हमने इस बात को उठाया था कि कम से कम इसका 3 रुपए 4 रुपए रेट मिलना चाहिए, क्योंकि 1 किलो गोबर में 3-4 कंडे बनते हैं और गांव में 1 कंडा 2 रुपए 3 रुपए में बिक जाता है। तो ऐसे में गोबर वाले को 1 किलो के बदले में 7-8 रुपए मिलता है। कम से कम हम 3 रुपए 4 रुपए तो गोबर का दाम फिक्स करें। और कितना बजट प्रदेश में 1 साल में रखा गया है, ये हम सवाल खड़े करते थे। और एक छोटा सा सवाल है सर मेरा,
आपने कहा कि योजना के क्रियान्वयन को लेकर हमने सवाल उठाया, योजना पर नहीं उठाया। मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन अगर आप क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर मंत्री हरदीप पुरी क्यों तारीफ कर रहे हैं? योजना बनाने पर तो तारीफ कर नहीं देंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आपसे तो हम दूसरे प्रदेश अच्छा समझेंगे, इसे दूसरे प्रदेश सीख लेंगे, वो तो ये कह रहे हैं। नहीं, केंद्रीय मंत्री इसका स्वागत कर रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, तो हमने बुरा कब कहा इसको? नहीं, आप कह रहे हैं ना क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ। आपने कहा योजना बहुत अच्छी है लेकिन क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो फिर मंत्री तारीफ क्यों कर रहे हैं? सिर्फ योजना की या क्रियान्वयन की? जो बाकी के अनुभव इनके रहे हैं, हम इस सरकार के 19 महीने की सरकार के जो हमारे पास अनुभव रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, बेरोजगार युवकों को भत्ता 2,500 रुपए देने की बात हो, बहुत सारे तो इन्होंने जो धान खरीदा 2,500 रुपए में, पहले कहा कि हम 2,500 से पेमेंट देंगे, फिर इन्होंने किस्तों में दे रहे हैं, दे तो रहे कम से कम, किस्तों में दे रहे हैं किसानों को। अभी फिर मैं वापस गोधन योजना पर इसलिए आना चाहता हूं। आपने कहा कि आपके पास जो राज्य इकाई है उसके पास बहुत सारे सवाल हैं, वो करीब से योजना को देख रही है, तो सर आप केंद्र तक पहुंचाइए। मंत्री फिजूल में तारीफ करके चले गए, आपकी मुश्किलें बढ़ा दी। नहीं, कोई हमारी मुश्किलें नहीं बढ़ाई, इसलिए कि हम इस योजना के आलोचक है ही नहीं ना। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया, तो हम कैसे विरोधी हो सकते हैं? ठीक है, मैं राजेंद्र तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। अब पिक्चर जो है पूरी तरह से साफ हो गई है। उनका कहना है कि योजना बड़ी अच्छी है, योजना तो इतनी ज्यादा अच्छी है कि तारीफ एक नहीं, दो नहीं, 3 बार हो रही है, लेकिन आप ठीक तरीके से योजना को लागू नहीं कर पा रहे, ये उनका सवाल है। अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है मृदुल जी कि मेरे भाई बड़े प्रिय और भारतीय जनता पार्टी में कुछ चुनिंदा जो समझदार नेता हैं, उनमें एक श्री चंद्र सुंदरानी है, सामने मुखातिब है मेरे से, तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, वो लॉन्च नहीं कर पाए। ये बात ठीक है, उन्होंने साहब नोटबंदी लॉन्च कर दी, उन्होंने साहब जीएसटी लॉन्च कर दी, उन्होंने अचानक लॉकडाउन लॉन्च कर दिया, ये योजना लॉन्च नहीं कर पाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये अभिनव योजना है। 15 अगस्त तक की बात कर रहा हूं मैं मृदुल जी। 3 लाख क्विंटल हम गोबर खरीदी कर चुके हैं, और आज के दिन हम लोगों ने पूरा दिन लगाया राहुल जी के साथ बैठने में, आधा दिन राहुल जी के साथ, और फिर उस योजना को जिस तरह से लागू किया, 1500 करोड़ रुपए हमने न्याय योजना के तहत किसानों को दिया, 232 करोड़ रुपए सुदूर वनवासी अंचल में रहने वाले जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनको दिया, 4.5 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त इसी योजना के तहत, गोधन न्याय योजना के तहत दूसरी किस्त हमने सीधे हितग्राहियों को दिया। अच्छा, जो पैसा हम दे रहे हैं मृदुल जी, उसकी विशेषता यह है कि सीधा उनके खाते में जा रहा है, हितग्राही के या आदिवासी के या किसान के, एक छोटे सीधा उनके उसमें जा रहा है। असल बात यह है कि राजनीति, ये तो रही बात किसानों को, पूरा वाक्य हो जाए। हाँ, करिए पूरा वाक्य। करिए सर, कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में अगर शुचिता ना हो, संवेदनशीलता ना हो, जनसेवा की भावना ना हो, और गरीबों के प्रति दर्द जो है उसको महसूस करने की क्षमता ना हो, तो फिर राजनीति का कोई मतलब नहीं, फिर तो वो सत्ता लोलुपता है। और सौभाग्य से हम लोगों के लिए सवाल करना चाहता हूं बघेल जी में, तिवारी जी सुन लीजिए, मैं इस पर हमने चर्चा की। अच्छा, रविंद्र चौबे जी से बात की। योजना पर आप किस्तों के जरिए किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेज रहे हैं ताकि वो इकोनॉमी का जो चक्का है वो चलता रहे। अब मैं आ रहा हूं गोधन योजना पर, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आपने तो पैसे बांटने में इतनी जल्दबाजी की, और किस तरह से किसान के पास 25 गाय हैं, उस तक करीब 44,000 रुपए पहुंचे, उस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। तो वो कह रही है कि आप जो योजना का क्रियान्वयन है वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। ये बार बार सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या सियासी है ये आरोप सिर्फ? नहीं, दोहरापन है इनकी नीति जो है वो दोहरेपन की नीति है। सबसे पहले तो इस योजना का विरोध चालू किया,
मगर जैसे ही आरएसएस के लोग आए और उन्होंने स्वागत किया मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का, तो ये बगले झांकने लग गए। उसके बाद इनको जवाब नहीं मिल रहा था, नहीं तो इनकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इस योजना का विरोध किया। और आज जो हरदीप पुरी जी ने कहा है, एक तो सिख हैं जो त्याग और सच बोलने के लिए वैसे भी विख्यात होती है जो कौम, आज उन्होंने उजागर भी किया इस बात को कि बहुत शानदार योजना है। दरअसल भूपेश बघेल जी ने जो योजना ही ऐसी लाई है, वो अकबर इलाहाबादी की पंक्ति है, हुजूम में बुलबुल किया जो गुल ने कमाल पैदा, अभी कदर है हुनर की अकबर करे तो कोई कमाल पैदा। तो कमाल पैदा किया भूपेश बघेल जी ने, जिसकी सर्वत्र तारीफ हो रही है और केंद्र के सरकार उसकी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस पर आ रहा हूं और हमारे सहयोगी देवेश तो लगातार इस खबर को शुरू से देख रहे हैं, इस पूरी योजना को वो कवर भी करते हैं। देवेश, एक के बाद एक योजना की तारीफ होना क्या बताता है? ये तो प्रदेश इकाई के लिए चिंता वाली बात हो गई। हालांकि सुंदरानी जी इनकार कर रहे हैं, हमें चिंता नहीं है। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ये आमतौर पर देखने को मिलता है कि राज्य की सरकारें एक संस्था होती है, वैसे केंद्र की सरकार जो है वह एक संस्था होती है। मुझे वो दौर भी याद है, हमने उस दौर में भी रिपोर्टिंग की है, जब जयराम रमेश छत्तीसगढ़ आया करते थे और छत्तीसगढ़ की योजना की तारीफ करके चले जाया करते थे। बाद में पूरी कांग्रेस परेशान रहती है जवाब देते हुए कि आपने गलत तारीफ कर दिया और यहां पर रमन सिंह की सरकार जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही है। आज वही स्थितियां बीजेपी के सामने आ पड़ी हैं। लगातार आरएसएस के लोग हों या केंद्रीय मंत्री हों, वो छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना की खास तौर पर तारीफ कर रहे हैं और तारीफ करने की वजह से बीजेपी, जैसे सुंदरानी जी कह रहे थे कि उन्होंने कई बार योजना की तारीफ की है और वो लगातार तारीफ करते हैं, तो फिर वो अजय चंद्राकर जी क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, जो राज्य का प्रतीक चिन्ह है उसके बगल में गोबर को रखकर पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। छत्तीसगढ़ में अलग अलग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर को गोबर बीनने के काम से लगातार जोड़ करके इसकी आलोचना करते हैं। अब तक ट्विटर पर आप देखिए तो 50 से अधिक बार अजय चंद्राकर गोबर कह चुके हैं। तो जी, तो इस तरह की जो गोबर की आलोचना है बीजेपी का एक बड़ा वर्ग करता है और केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है और खासतौर पर आरएसएस के लोग, जिनके जो मैनिफेस्टो है, जिनके जो चलने का ढंग है, जिसमें ग्रामीण स्वावलंबन की बात कही गई है, उसी के एजेंडे को लेकर कांग्रेस आज चल रही है। हालांकि महात्मा गांधी ने बात उससे पहले कह दी थी। तो आज गोबर को लोग बेच रहे हैं, 2 रुपए बेचने वाला किसान खुश है कि उसके खाते में 15 दिन के 15 दिन पैसे आ रहे हैं, उसके पास एक पर्ची है, इसमें हिसाब लिखा हुआ है। तो उस किसान को, जिसके पास गाय है, उसके चारे की व्यवस्था कम से कम वो कर पा रहा है। जो महिलाएं अपने घरों के गाय के गोबर इकट्ठा कर लेती हैं, उनको 2-4 पैसे मिल जा रहे हैं। तो स्कीम की शुरुआत होने तक बीजेपी इस बात का इंतजार करती रही कि इसमें आलोचना करने के लिए जगह कहां पर है। पहली किस्त सफलतापूर्वक खाते में डाल दी गई, दूसरी किस्त डाल दी गई। अब बीजेपी इस इंतजार में है कि इस योजना की आलोचना के लिए कौन सा वो एंगल निकाला जाए। इस बीच हरदीप पुरी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब नगरीय विभाग की के कार्यक्रम में शामिल थे, उन्होंने इसकी तारीफ कर दी। अब बीजेपी सांसद में है कि इस योजना की तारीफ करें तो नुकसान, इस योजना की बड़ाई करें तो नुकसान। ऐसे में बीजेपी को अच्छा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अपने जमीनी नेटवर्क को मजबूत करना पड़ेगा और तमाम आलोचनाओं के साथ सरकार को बताना पड़ेगा कि गोधन न्याय योजना में यहां पर कमी है, अब इसको ठीक करिए। ठीक है, मैं वापस सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं। बोलना चाहूंगा, हरदीप पुरी जी ने आज छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार भी दिया है, उसकी भी घोषणा किया। लगातार हम बता भी रहे हैं छत्तीसगढ़ को कि पूरे अच्छी बात, भारत में सबसे स्वच्छ राज्य जो है छत्तीसगढ़ है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है और ये तो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी है। सुंदरानी जी, अब गोधन न्याय योजना पर आते हैं। एक तो ये कि हमारे जैसे सहयोगी देवेश ने बताया कि अजय चंद्राकर जी फिर क्या चाहते हैं, फिर वो क्या दर्शाना चाहते हैं उनके ट्वीट के जरिए। दूसरा ये, इनको पटरी नहीं बदलने देना, ये पटरी बदल देते हैं कभी कभी। नहीं, आपके तो मित्र नहीं बदलेंगे आज तो वो, और इसलिए आज वही बैठे हैं हमारे साथ। सुंदरानी जी कहिए। जी, अजय चंद्राकर जी बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं मुझे उचित नहीं है। मैं इतना बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस योजना की कभी आलोचक नहीं रही। इस योजना के क्रियान्वयन सर, दिक्कत कहां पर है सुंदरानी जी? मैं सीधे पूछ रहा हूं आज, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल मैं आपसे जवाब चाहता हूं। गोधन न्याय योजना में दिक्कत कहां है? 2 रुपए में खरीद रहे हैं, ये दिक्कत है? निश्चित रूप से 2 रुपए में खरीद रहे, इस बात की दिक्कत है। आगे चल के इसका क्रियान्वय ऐसे ही होगा। सर, भविष्य में अभी से कैसे पहचान रहे हैं कि भविष्य में नहीं होगा? नहीं, भविष्य में नहीं खरीद पाएंगे। हम तो देखिए, हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष के हैं, जनता की आवाज है, जनता ने हमें विपक्ष में रखा है, तो हम विपक्ष में इन बातों का सवाल तो करेंगे था।
हाँ, ये नहीं करेंगे क्योंकि सर, हमने बिल्कुल करेंगे सर, और नहीं करेंगे तो हम याद दिलाएंगे। कमियां पाई है, इनकी कमियां हमने पाई है ना। हाँ। जैसे शराबबंदी के मामले में, बेरोजगारी भत्ते के मामले में इन्होंने जिस प्रकार से यू टर्न लिया, कल हो सकता कि ये योजना भी सांसें फूलने लग जाए, सुंदरानी ये जी, योजना भी यहाँ पे ठप हो जाए। सुंदरानी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप गोधन न्याय योजना पर क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहे हैं तो उस पर रहिए, उस पर आप काम करिए, जैसा हमारे सहयोगी देवेश बोल रहे हैं। मैं राजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सुंदरानी जी कह रहे हैं भाई 2 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं आप, उनको इस पर आपत्ति है। आप बढ़ा दीजिए पैसे। चलिए, सुझाव दे दिया आपको। निश्चित रूप से मेरा सुझाव है कि हाँ, जिनको अब पैसा मैं जवाब ले मिलता है, लेता हूं, थोड़ा फिर मैं वापस देवेश के पास जाऊंगा। देखिए, ऐसा है मृदुल जी कि जिस गोबर का कोई मूल्य नहीं था, जो यूं ही फेंका जा रहा था और फेंकने को लेकर के झगड़ा होता था, अब आपको एक रोचक किस्सा सुनाऊं, एक क्या कई सारे, ये बैठे हैं देवेश भाई हमारे बगल में, बताएंगे कि लोगों के गोठान से, हमारे गौशाला को गोठान बोलते हैं, वहां से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में गोबर की चोरी हो गई है। पुलिस में रिपोर्ट लगाया लोगों ने। जिस गोबर का कोई मूल्य नहीं रहता था उसको खरीदने का काम किया। उसके पीछे भावना और उद्देश्य समझिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इस कोरोना के संक्रमण काल में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है। अगर कभी उस मामले में डिस्कशन रखा है तो हम बेरोजगारी को दूर करने का काम कर रहे हैं। एक ऐसी वस्तु जो बिल्कुल बेकार थी उसको खरीद करके लोगों के जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। अभी श्रीचंद भाई ने कहा कि बाद में लड़खड़ाएगी, बिल्कुल इसी तरह की भाषा धर्मलाल जी कौशिक जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा था कि राजीव न्याय योजना के तहत ये किसी भी प्रकार से किसानों को बोनस नहीं देंगे। हमने पहला बोनस दिया, 4 किस्तों में देना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि कोरोना के कारण स्थिति ऐसी आई है। पहली किस्त दिया, आज दूसरी किस्त दे दिया है, आने वाले समय में पूरी किस्त देंगे। तो बिल्कुल आपकी योजना है। देखिए, सरकार अगर बनी है और सरकार प्रतिबद्धता के साथ योजना लागू कर रही है तो ये सरकार लगातार उस पर आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसा हमारे सहयोगी देवेश बता रहे हैं, देवेश मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जैसी जानकारी अभी राजेंद्र तिवारी जी ने दी, वैसे ही गोठानों को लेकर भी कुछ अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल फिर ये भी आते हैं कि लगातार जो गोधन न्याय योजना है और उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो आगे हो सकता है कि इसमें कोई दिक्कत हो, लेकिन अभी सवाल उठाना ये गले की फांस बन गया है। मृदुल, चिंता इस बात की करनी चाहिए कि एक पक्ष में सरकार सफल हो गई, सरकार ने गोबर खरीद लिया, पैसे दे दिए और एक रोलिंग जो है वो चल पड़ा है। 2 किस्त हो गया, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी किस्तें मिलेंगी। अब चुनौती है, पहले दिन के खरीदे गए गोबर को 45 दिन के साइकिल में वर्मी कंपोस्ट बना करके मिनिमम 8 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में पहुंचाना और बाजार में उसकी डिमांड सुनिश्चित करना, क्योंकि ये तो तय कर दिया गया कि सरकारी जो एजेंसी है वो किसी व्यापारी से खाद नहीं खरीदेगी। अब सरकारी एजेंसी जो है वो गोठान समिति से खाद खरीदेगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इनकी सब जो नर्सरियां हैं ये तमाम लोग जो है अब उसी गोठान समितियों से गोबर के बने हुए वर्मी कंपोस्ट को खरीदेंगे। लेकिन जो बाकी किसान है उनको प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, क्योंकि भूमि की उर्वरा क्षमता जो है वो लगातार पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के बाद खत्म हो चली है और उन तमाम जमीनों को फिर से उर्वरा करने के लिए उसी वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है। तो उनकी ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था हम भी देखेंगे आने वाले दिनों में, चूंकि पहला चरण पूरा हुआ है, पहला चरण की सरकार साधुवाद की पात्र है, लेकिन अगला चरण जो होगा वो किस तरह का होगा, क्योंकि चुनौतियां अब ज्यादा है। 2 रुपए किलो के गोबर को 30% क्षरण के साथ 100% तक पहुंचा करके 8 रुपए किलो में बेचना और उसको एक प्रॉपर बाजार मुहैया कराना, बीजेपी को ध्यान इस पर देना चाहिए कि आखिर यह व्यवस्था सरकार कैसे सुनिश्चित करती है और उसको लेकर के सुझाव हो, आलोचना हो, इन तमाम बातों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ राजेंद्र जी कहने वाले थे, आखिरी कुछ समय बचा है, कहिए तिवारी जी। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ी तथ्यात्मक बात देवेश जी ने कही है। दरअसल वर्मी खाद का इतना ज्यादा हमारे यहां, मृदुल जी, स्थिति यह है कि पूरे हिंदुस्तान में 73,000 करोड़ रुपए हम खाद की सब्सिडी में बर्बाद करते हैं। अगर वर्मी खाद का उपयोग किया गया जो 8 रुपए में दे रहे हैं, मैंने अपने खेत में ले जाने के लिए किया और चमत्कारिक परिणाम उसमें आ रहे हैं सामने। जैसा देवेश भाई ने कहा, बिल्कुल सरासर सही बात है। बिल्कुल सर, और उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी योजना के जरिए किसानों को या आम लोगों को फायदा मिल रहा है तो वो योजना तो अच्छी होती है,
और वो योजना फिर कई सालों तक चलती है। ऐसी कई योजना हमारी सरकारों ने बनाई है और वो अभी भी चल रही है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो दूसरा चरण है उस पर काम हो। अगर कुछ खामियां होती हैं तो सुंदरानी जी बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद प्राइम टाइम होगा और देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें होंगी। आप कहीं मत जाइए।